क्लास बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड। पेपर का नाम अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस पेपर के अंतर्गत एक प्रमुख विषय प्रमुख शांति समझौते व विश्व व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। विश्व में राज्यों के मध्य बढ़ते संबंधों के साथ ही संघर्ष की स्थितियां भी व्याप्त होती रही हैं और इन्हीं संघर्षों के कारण प्रथम महायुद्ध हुआ। प्रथम महायुद्ध के पश्चात कुछ शांति की स्थितियों को लाने के लिए विभिन्न गठजोड़ हुए, संधि समझौते हुए, किंतु शीघ्र ही इन संधि और समझौतों को सभी राज्यों ने मिलकर समाप्त करते हुए द्वितीय महायुद्ध को प्रारंभ किया। अतः सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि द्वितीय महायुद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे। पहला, पारस्परिक निशस्त्रीकरण की संधि की अवमानना राष्ट्रों ने की और शस्त्रीकरण की तीव्रता राष्ट्रों के बीच परस्पर बढ़ती रही। द्वितीय कारण, अनाक्रमण संधि की अवमानना। प्रथम महायुद्ध के पश्चात राज्यों ने पारस्परिक रूप से आक्रमण न करने की संधि की थी, लेकिन द्वितीय महायुद्ध से कुछ समय पूर्व ही उस संधि को तोड़ दिया गया। जैसे इटली ने इथोपिया पर आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अतः द्वितीय महायुद्ध की एक रूपरेखा तैयार होती चली गई। तीसरे प्रमुख कारण के रूप में हम जानते हैं कि राष्ट्रसंघ की अवमानना की गई। राष्ट्रसंघ एक ऐसी संस्था जो राज्यों की शांति और विकास के संदर्भ में 1920 में स्थापित हुई थी, किंतु वह पूरी तरह से विलोपित की हो गई। चौथा प्रमुख कारण, इटली, जर्मनी, जापान व ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के दो समूह विश्व धुरी के रूप में उदित हो गए। पांचवा प्रमुख कारण, संपूर्ण यूरोप में तानाशाही शासन को स्थापित किया गया। जैसे हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा, लेनिन, स्टालिन, चर्चिल जैसे प्रमुख नेतृत्वकर्ता, इन्होंने अपने अपने देश में अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार साम्राज्यवादी नीतियों को स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की। छठे प्रमुख कारण के रूप में नवीन साम्यवादी विचारधारा की बढ़ती प्रभाविता। सोवियत संघ के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में साम्यवाद को स्थापित करने का पुरजोर प्रयास होने लगा। उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप 1 सितंबर 1939 से अगस्त 1945 तक द्वितीय महायुद्ध के काल में युद्धरत राष्ट्रों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति अत्यंत दुर्बल होने लगी। अतः राष्ट्रों ने पारस्परिक समझौते व संवाद बढ़ाए। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध बंद होने के बाद राष्ट्रों ने विश्व शांति व मानव विकास के लिए जो समझौते किए, उन्हें प्रमुख शांति समझौतों के रूप में जाना जाता है। प्रमुख शांति समझौतों के प्रमुख कारण, पहला, युद्धरत राज्यों की दुर्बल आर्थिक स्थिति। दूसरा कारण, अंतर्राष्ट्रीय विकास व शांति का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रमुख शांति समझौते में भागीदार प्रमुख देश रहे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और कोरिया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हारे हुए देशों को नियंत्रित करते हुए निम्न शर्तों के साथ विभिन्न बैठकों का आयोजन हुआ। प्रमुख शर्तें, पहला, आक्रांता राज्यों को क्षतिपूर्ति विजयी राष्ट्रों को देना निश्चित हुआ, जो मुद्रा के रूप में, वस्तु के रूप में या ऋण पूर्ति के रूप में निश्चित किया गया। द्वितीय, क्षेत्रीय अधीनता की वापसी। पारस्परिक विजयी राज्यों के द्वारा हारे हुए राष्ट्रों की जो क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया था, उनको एक निश्चित समझौते के आधार पर पारस्परिक विजयी राष्ट्रों के बीच में बांटा गया। तीसरा, युद्धबंदी सैनिकों की
रिहाई। समझौते हेतु विभिन्न बैठकें निम्न प्रकार आयोजित हुई। पहली बैठक लंदन सम्मेलन सितंबर 1945 से अक्टूबर 1945 तक, लेकिन यह अनिर्णित रही। द्वितीय बैठक मास्को सम्मेलन दिसंबर 1945, लेकिन पारस्परिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने से यह बैठक भी अनिश्चित ही रही। तृतीय बैठक पेरिस समझौता अक्टूबर 1946, कोई प्रमुख निर्णय नहीं हो पाया। चौथा न्यूयॉर्क सम्मेलन नवंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1946। उपरोक्त बैठकों के पश्चात प्रमुख रूप से प्रथम शांति संधि निर्णायक स्थिति में 10 फरवरी 1947 को निश्चित हुई। इसमें निम्न 5 देशों ने एक साथ हस्ताक्षर स्वीकृति प्रदान की: इटली, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी और फिनलैंड। इसी संधि के संदर्भ में जर्मनी के साथ भी शांति संधि स्थापित की गई। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के काल में जर्मनी बहुत अधिक शत विकसित हुआ, आर्थिक रूप से भी जर्जरित हुआ और उसकी बहुत बड़ी सेना जो है वह हताहत हुई। विजयी राष्ट्रों के रूप में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी पर अपना आधिपत्य जमा रखा था और सभी जर्मनी पर भविष्य में आधिपत्य जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। यद्यपि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका एक तरफ और रूस अकेला जर्मनी पर आधिपत्य जमाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। इसी के कारण जर्मनी से शांति वार्ता स्थापित होने में कुछ मुश्किलें उत्पन्न हुई, परंतु धीरे धीरे इन चारों राज्यों के बीच समझौता हुआ और जर्मनी को शांति संधि के साथ बांधते हुए राज्यों ने जर्मनी को स्वतंत्र और साम्यवादी 2 क्षेत्रों में बांटा। जर्मनी पर फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ की सेनाएं जमी हुई थी। अतः शांति स्थापना से पहले इन देशों की सेनाओं की वापसी का विषय विवादास्पद रहा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने 31 मई 1948 को संगठित होकर पश्चिमी जर्मनी क्षेत्र से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा की। वर्ष 1951 में तीनों देशों की सेनाएं वापस आ गईं और स्वतंत्र पश्चिम जर्मनी बना। सोवियत संघ ने पूर्वी बर्लिन क्षेत्र पर आधिपत्य बनाए रखा। 1955 में सेनाओं की वापसी की, किंतु स्वतंत्र साम्यवादी पूर्वी जर्मनी देश की घोषणा की, जिसकी पूर्ण बागडोर मास्को से संचालित होती रही। 1989 से 1991 के बीच जर्मनी में जन आंदोलन और मास्को सरकार की क्षीण होती शक्ति के फलस्वरूप दोनों जर्मनियों का एकीकरण हुआ और स्वतंत्र संप्रभु एकीकृत जर्मनी राज्य पुनः स्थापित हुआ। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी के साथ में पूर्ण रूपेण शांति संधि जो है वह 1991 में संपन्न हुई। ऑस्ट्रिया की शांति संधि 15 मई 1955 को स्थापित हुई। यद्यपि ऑस्ट्रिया को पूर्णतः शस्त्रीकरण भविष्य में न करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। जापान की शांति संधि, यूएसए का जापान पर बम विस्फोट करना, हिरोशिमा और नागासाकी पर, साथ ही पुनर्निर्माण की बात करते हुए 1951 में जापान अमेरिकी संधि की गई। 1960 में जापान से पूर्णतः अमेरिकी सेना हटा ली गई और स्वतंत्र नवीन जापान का गठन हुआ। विदेश सेना का जापान में कोई स्थान नहीं दिया गया और जापान के आर्थिक पुनरुद्धार की संपूर्ण जिम्मेदारी अमेरिका ने अपने ऊपर ले ली। उपरोक्त मुख्य योजनाओं व